नमस्कार दोस्तों, नंदिनी योगा सेंटर में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा विषय है योग क्या है। बहुत सारे लोगों के मन में एक प्रश्न रहता है कि योग क्या है। मतलब नॉर्मल जो कसरत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो या जिम जाते हैं, लोग उसी को योग मान लेते हैं, जबकि योग वह नहीं है। योग एक बहुत ही बड़ी प्रक्रिया है जो कि सभी महापुरुषों ने अपने अपने ग्रंथों में बताया है। और सबसे पहले योग के विषय में जान लेते हैं कि योग किसे कहेंगे हम। मतलब योग की परिभाषा क्या है, योग की व्युत्पत्ति क्या है, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है और सामान्य भाषा में इसे कैसे समझेंगे। आज हम इसी के ऊपर चर्चा करते हैं। तो महर्षि पाणिनि ने योग शब्द की व्युत्पत्ति की है, जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे से बताया है। युजिर योगे युज समाधौ युज संयमने, इन तीन धातुओं से इस योग शब्द का निर्माण हुआ है और जिसका सामान्य अर्थ है जोड़। जोड़ मतलब दो चीजों का जोड़, मेल, इसी को हम योग कहते हैं। और यहाँ पर मेल से तात्पर्य है कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ देना। मतलब हमारे जो अंदर आत्मा है उसको हम परमात्मा से कैसे जोड़ेंगे। और एक साधारण शब्द में कहें तो अपने शरीर को मन से जोड़ना, इसको भी हम योग कहते हैं। और बहुत सारे ग्रंथों में योग की विभिन्न विभिन्न परिभाषाएं मिलती हैं और बहुत अच्छी अच्छी परिभाषाएं मिलती हैं, जिसका अध्ययन करके हमें ऐसा लगता है कि अब हम योग के बारे में जान सकेंगे। बहुत सारे लोग ज्ञान के अभाव बस कहते हैं कि योग मतलब बस आसन करो, प्राणायाम करो, यहाँ वहाँ खाने पे थोड़ा ध्यान दे दो, यही योगा है। पर ऐसा नहीं है। योगा का मतलब होता है आपके लाइफ स्टाइल, जीवन जीने की कला। आप कैसे जीवन जीते हैं और आप कैसे खाते हैं, कैसे रहते हैं, कैसा आचरण करते हैं दूसरों के साथ, आपका व्यवहार कैसा है, आपके मन में मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, सुख दुख, पुण्य अपुण्य, इन सब का कैसे संचार हो रहा है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे ऋषि मुनि, हमारे जो पतंजलि हैं, जिनको योग के प्रेरिता मानते हैं, ये सब लोग जो है योग को एक अच्छी परिभाषा दी है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से वो सारी परिभाषाएं जो मैंने पढ़ी है, जो मेरे रिसर्च में मैंने पाया है, वो सब मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करूँ। आशा है कि आप लोग इस परिभाषा को सुनेंगे और योग के बारे में जो भी आप लोगों की भ्रांति है वो सब दूर हो जाएगा। और आप लोग भी खुद इन सब ग्रंथों का अध्ययन करके, हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं, इन सब का हमें उद्धार करना है कि हम कैसे अपने ग्रंथों का उद्धार करेंगे, किस तरह से हम अपने जो हमारे ऋषि मुनि लिखे हैं उन सबको पढ़ के उनको जीवंत रखेंगे। तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि योग का मतलब होता है जुड़ना, मतलब जोड़। अब पतंजलि योग सूत्र में, योग सूत्र नामक एक ग्रंथ है जो कि सिर्फ योग के बारे में उसमें चर्चा है। और उसके जो है पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में महर्षि पतंजलि ने योग के विषय में कहा है। बहुत ही अच्छी परिभाषा उन्होंने दिया है और बहुत सरल है, सभी को समझ में आ जाता है। भले यह संस्कृत में है, लेकिन सामान्य जो हिंदी बोलने वाले हैं उनको भी यह परिभाषा एकदम आराम से समझ में आ जाता है। उन्होंने ये परिभाषा देते हुए कहा है, योगस् चित्त वृत्ति निरोध। योगस् चित्त वृत्ति निरोध, इसका मतलब होता है अपने चित्त की वृत्तियों का, जो हमारे निरंतर प्रवाहमान वृत्ति है, उनका रोक देना, निरोध, यही योग है। बहुत बड़ी परिभाषा है। इसको पढ़ने के बाद एक मन में ऐसा लगता है कि हाँ, हमारी वृत्तियां रोकी जा सकती हैं। मुझे तो यह परिभाषा बहुत पसंद है। मैंने इसके अर्थ को पढ़ा है। कम से कम महर्षि पतंजलि ने कम से कम 2 से 2.5 पेज में इसकी व्याख्या की है और वो सारी व्याख्या यहाँ पर बताना मुश्किल है। मैं किसी दिन किसी नए वीडियो में इसकी व्याख्या करके बताऊंगी। सूत्रों को भी मैं एक एक सूत्र को व्याख्या करके बताऊंगी, क्योंकि बहुत काम की चीज है और सबसे सटीक जो है परिभाषा मुझे अभी तक की यही लगी है। और बहुत सारे ग्रंथों में, जैसे महर्षि याज्ञवल्क्य, नाम सुना होगा लोगों ने, उन्होंने योग की परिभाषा बताई है। यह भी बहुत अच्छी परिभाषा है। कहने का सबका मतलब वही है, किसी ने थोड़ी बात को घुमा दी है और किसी ने थोड़े शब्दों में कह दिए। तो यहाँ पर भी महर्षि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, संयोग योग इत्युक्तो जीवात्म परमात्मनो।
संयोग योग इत्युक्तो जीवात्म परमात्मनो। इनके कहने का मतलब है जीवात्मा और परमात्मा के संयोग की जो अवस्था है उसको योग कहते हैं। संयोग, यहाँ पर भी वो भी वही बात है, जैसे वो उन्होंने कह दिया कि जोड़, और यहाँ पर है संयोग, यहाँ पर भी मिलन की ही बात हो रही है, मेल। बहुत अच्छी परिभाषा है यह भी, और याद करने योग्य परिभाषा है। इसी तरह से रांगेय राघव करके एक महाकाव्य है, इसके बारे में मैंने कहीं पर ढूंढा था। जब मैं इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रही थी, मैं अपना एक पेपर बना रही थी, रिसर्च पेपर मुझे लिखना था, तो मैंने एक परिभाषा, बहुत ही अच्छी परिभाषा पाई और मैं बहुत खुश हुई उसको पाके। रांगेय राघव नाम के, बहुत दिन पहले मुझे याद है कि 12वीं वगैरह में मैंने इस रांगेय राघव का नाम सुना था पिताजी के मुख से। पिताजी का बहुत सब ग्रंथों का अध्ययन करते थे, तो उन्होंने एक बार मुझे बताया था कि रांगेय राघव करके है, क्या तुमने देखा है, पढ़ा है? तो उन्होंने इसके बारे में मुझे समझाया था।